वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इमरान है और हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ HIV इन्फेक्शन। First of all, overview of treatment of HIV infection. The first anti-HIV drug was discovered in 1987, and before the discovery of this drug, all the treatment was focused on decreasing the occurrence of the opportunistic infections. These infections, they were cause of high degree of morbidity and mortality in AIDS patients. But today, the life cycle of the HIV virus is completely understood, and we use highly active regime that is called HAART therapy or HAART regime, HAART. This therapy uses the combination of drugs to suppress the replication of HIV and to restore the number of CD4 T cells and immunocompetency to the host. There are 5 classes of antiretroviral drugs that are used in treatment of HIV infection. These classes of drugs are: the first group is nucleoside and nucleotide reverse transcriptase inhibitors. The second group is non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors. First group is abbreviated as NRTIs, and the second group, that is non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors, it is designated as NRTIs. The third group is of protease inhibitors, and the fourth and fifth group are of integrin inhibitors and integrase inhibitors. अब जो करंट थेरेपी हमारे पास अवेलेबल है उसमें हम करते क्या हैं, वी एडमिनिस्टर 2 NRTIs, यानी 2 ड्रग जो हम लेते हैं फर्स्ट ग्रुप से विद आइदर अ प्रोटीज इनहिबिटर्स और NRTIs. 2 ड्रग हम फर्स्ट ग्रुप से लेते हैं और एक ड्रग या तो हम सेकंड ग्रुप से लेंगे या थर्ड ग्रुप से लेंगे. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड? जो न्यूक्लियोटाइड होता है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर, फास्फोरस ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस. जबकि जो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड होती है इट हैज़ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, नो सल्फर, नो फास्फेट ग्रुप. नाउ द सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन, जो हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं उसके लिए हमारे पास क्या पैरामीटर्स होते हैं? वो हैव टू यूज अवॉइडिंग ऑफ द ड्रग्स ऑफ द सेम न्यूक्लियोसाइड रिंग. अगर हम 2 ड्रग यूज़ कर रहे हैं तो हमने देखना है कि उनका जो न्यूक्लियोसाइड रिंग है वो एक जैसा ना हो. अवॉइडिंग ओवरलैप्सिंग टॉक्सिसिटी. देन जब हम 2 ड्रग इकट्ठे यूज़ करते हैं तो हमने देखना है कि इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो टॉक्सिसिटीज़ हैं, वो आपस में कॉमन तो नहीं है. लाइक अगर 2 ड्रग्स रीनल टॉक्सिसिटी काज कर रही हैं तो हमें उन दोनों को इकट्ठे नहीं देना चाहिए, बिकॉज जो टॉक्सिसिटी है, साइड इफेक्ट प्रोफाइल है, वो ज़्यादा हो जाएगी. देन वी हैव टू बियर इन आवर माइंड सर्टन पेशेंट फैक्टर्स एंड कोमॉर्बिड. लाइक अगर कोई पेशेंट डायबिटीज़ है, साथ हाइपरटेंशन है, साथ उसको HIV है, तो उसके लिहाज से अकॉर्डिंगली हमें ड्रग के कॉम्बिनेशन को मैनेज करना होगा. देन इम्पैक्ट ऑफ ड्रग इंट्रैक्शंस. आपको पता है कि जितनी HIV ड्रग्स हैं इनके ड्रग इंट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा हैं. कुछ एंजाइम इंड्यूसर्स हैं, कुछ एंजाइम इनहिबिटर्स हैं. तो अकॉर्डिंगली हमें डोज की जो एडजस्टमेंट है वो करनी पड़ेगी. अगर हम एंजाइम इंड्यूसर साथ दे रहे हैं तो हमें डोज उस ड्रग की ज़्यादा साथ में देनी पड़ेगी. अगर कोई एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है तो साथ में जो को एडमिनिस्टर्ड ड्रग है उसकी डोजेज को हमें कम करना पड़ेगा. Now we come to what are the goals of this therapy. अब हमारे पास जो गोल है दैट इज टू सप्रेस वायरल लोड रेप्लिकेशन. फर्स्ट हमारा जो गोल है कि जो वायरल की रेप्लिकेशन हो रही है होस्ट सेल के अंदर उसको हमने कम करना है, सप्रेस करना है, इनहिबिट करना है. द सेकंड गोल इज टू रेस्टोर एंड प्रिजर्व इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द होस्ट. जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होता है उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हमने पेशेंट के इम्यून सिस्टम को भी अच्छा करना होता है.
then to reduce HIV related morbidity as well as mortality. HIV वायरस से जो पेशेंट में मोर्टेलिटी हो रही है उसकी शरह को भी हमने कम करना होता है, एंड टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द लाइफ। अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते, पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हो, तो एटलीस्ट हम पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को तो बेहतर कर दें। सो दीज आर द गोल्स ऑफ द। नाउ दिस इज द डायग्राम शोइंग कि डिफरेंट ड्रग्स किस किस स्टेप पे एक्ट करते हैं। एज यू कैन सी द फर्स्ट ग्रुप इज एंट्री इनहिबिटर्स, और इसमें हमारे पास जो ड्रग है दैट इज एनफोएट्राइड। व्हाट डज दिस ड्रग डू? इट ब्लॉक्स द फ्यूजन ऑफ होस्ट एंड HIV मेम्ब्रेन। ये होस्ट सेल मेम्ब्रेन को और HIV मेम्ब्रेन का यूनियन आपस में नहीं होने देता। जब दोनों सेल मेम्ब्रेन का आपस में यूनियन नहीं होगा, then there is no entry of the virus into the host. The second entry inhibitor drug is miraviroc. Miraviroc, it blocks the entry of HIV into the cell by acting on the specific receptor, that are CCR5 receptor. CCR5 receptor पे जाकर जी लगती है और HIV एंट्री को सेल के अंदर इनहिबिटर करती है। तफसील हम इनके बाद में देखेंगे। These are the fusion inhibitor. Once the virus it enters into the cell, there is viral penetration and uncoating. After the uncoating, there is viral RNA release. अब इस स्टेप को जो हमारा ड्रग ब्लॉक करती है उन्हें हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स एंजाइम को ब्लॉक करने के लिए हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, and the second group is non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors. जो हमने 5 classes of drugs पढ़ी हैं, first class and second class they block this enzyme reverse transcriptase. When this enzyme is blocked, there is no conversion of viral RNA into the viral DNA. Suppose यहाँ पे भी हमने ड्रग नहीं दी, वायरल RNA से वायरल DNA बन गया, फिर क्या होगा? वायरल DNA ने क्या करना होता है आगे आगे, इसने जो होस्ट सेल DNA है उसके साथ इंटीग्रेट होना है। यहाँ पे एक एंजाइम है जिसका नाम है इंटीग्रेज। ये वाला एंजाइम इस स्टेप को फैसिलिटेट करता है, मीन्स कि वायरल DNA और होस्ट DNA को आपस में इंटीग्रेट करवाता है। नो वी हैव ड्रग्स विच कैन एक्ट ऑन दिस स्टेप, इंटीग्रेज इनहिबिटर्स, एंड द प्रोटोटाइप ड्रग ऑफ इंटीग्रेज इनहिबिटर इज रेल्टिग्रेवर। ये ड्रग क्या करेगी? वो सेल DNA और वायरल DNA का आपस में इंटीग्रेशन नहीं होने देगी। एंड द लास्ट स्टेप जो होता है, जब इनकी इंटीग्रेशन भी हो जाती है, आफ्टर द इंटीग्रेशन देयर इज रिलीज ऑफ वायरल RNA एंड प्रीकर्सर पॉलीप्रोटीन। जो प्रीकर्सर पॉलीप्रोटीन होती हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू द वायरल प्रोटीन्स, और जहाँ पे जो एंजाइम इस स्टेप को फैसिलिटेट कर रहा है उसका नाम है प्रोटीएज। Now we have certain drugs that are called protease inhibitors. These drugs they inhibit this enzyme protease, and in this way there is no conversion of polyprotein into the viral protein, and in this way there is no formation of integrase enzyme, then protease enzyme and reverse transcriptase. As you know, all the enzymes they are protein in nature. So when this enzyme is blocked, the precursor polyproteins they are not converted into the viral proteins. These are currently available antiviral drugs. The first group is nucleoside and nucleotide reverse transcriptase inhibitors. The drugs available are abacavir, didenosine, emtricitabine and lamivudine. Then ceftibuten, tenofovir and zidevidine. Zidevidine is the prototype drug of the first class. Then non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors. These drugs include dilavertine, nevirapine and efavirenz. Then the third group is of protease inhibitors. This includes atrazanavir, darunavir, fosemprenavir, indinavir, loprinavir, nelfinavir, ritonavir, sequinavir and teprinavir. These all are examples of protease inhibitors. अब आप लोगों ने जो करना है, ज़रूरी नहीं कि आप सारे ही ग्रुप याद करें, हर ग्रुप में से 3-4 ड्रग्स अभी अगर आप याद कर लें तो आपके लिए काफ़ी हैं।
Then the fourth group is of fusion inhibitors, and these drugs include enfortumab and mirabegron. And the last group is of integrase inhibitors, and the prototype integrase inhibitor is raltegravir. What is the combination therapy? In combination therapy, we select two drugs from the first group, that is nucleoside or nucleotide reverse transcriptase inhibitors, प्लस एक ड्रग हम सेकंड ग्रुप से या थर्ड ग्रुप से लेते हैं. सेकंड ग्रुप हमारे पास कौन सा है? नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, और जो थर्ड ग्रुप है दैट इज प्रोटीएज इनहिबिटर. सो टू ड्रग्स फर्स्ट ग्रुप से और एक ड्रग हम या तो सेकंड ग्रुप से लेंगे या थर्ड ग्रुप से लेंगे. दिस इज आवर स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी regime. Now we come to the overview of first group, that is nucleoside reverse transcriptase inhibitors. Now what is the mechanism of action of this drug? Nucleoside and nucleotide reverse transcriptase inhibitors, they all lack a 3 hydroxyl group. इनमें 3 hydroxyl group गायब होता है, नहीं होता है. Once they enter into the cells, they are phosphorylated by variety of cellular enzyme to the corresponding triphosphate analog. 3 phosphorylation इनकी होती है, इसकी वजह से ये ट्राइफॉस्फेट कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है. दिस ट्राइफॉस्फेट कंपाउंड इट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द वायरल डीएनए बाय वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. देन because 3 hydroxyl group is not present, a 3,5 phosphodiester bond is not formed between an incoming nucleoside triphosphate and the growing DNA chain. phosphodiester bond नहीं बनता, जिसकी वजह से there is premature DNA chain termination. So क्या इनका मैकेनिज्म है जी? They lack a 3 hydroxyl group. When there is no 3 hydroxyl group, क्या होगा? A 3,5 phosphodiester bond is not formed between the incoming triphosphate compound and the growing DNA chain. Now we come to the adverse effect of this drug. के साइड इफेक्ट्स इनके क्या क्या हो सकते हैं? इनके जो साइड इफेक्ट है मेनली दे आर ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पॉलीमरेज. जो हमारे पास डाईडिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड होती हैं लाइक ज़ेलसेटाबिन, डाइडेनोसिन एंड सेटोविडिन, दे हैव ग्रेटर अफिनिटी फॉर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पॉलीमरेज. उनकी अफिनिटी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पॉलीमरेज के साथ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से दे हैव टॉक्सिसिटीज लाइक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पैंक्रियाटाइटिस एंड लाइपोएट्रोफी. देन ऑल द nucleoside reverse transcriptase inhibitor they are associated with fatal liver toxicity. इससे liver toxicity बहुत ज़्यादा होती है, fatal liver toxicity होती है. That is characterized by lactic acidosis and hepatomegaly with steatosis. liver cell का size भी enlarge होता है और उनमें fat deposit भी हो जाती है. When more than one NRTI is given, care is taken not to have overlapping toxicity. अगर हम 2 ड्रग इस ग्रुप से लेते हैं, उनकी टॉक्सिसिटी सेम है, तो हमें वो ड्रग को अवॉइड करना चाहिए. नो द प्रोटोटाइप एंटीवायरल ड्रग ऑफ द फर्स्ट ग्रुप इज ज़ाइदोविदिन एंड द जेनेरिक नेम इज AZT. AZT इट इज अप्रूव्ड फॉर यूज इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स एंड टू प्रिवेंट पेरीनेटल इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी. व्हाट इज पेरीनेटल इन्फेक्शन? पेरीनेटल इन्फेक्शन is the infection during the birth of the child. Then AZT it is also recommended for prophylaxis in individuals exposed to HIV infection. So ज़ाइदोविदिन का रोल प्रिवेंशन में भी है और ट्रीटमेंट में. इसको हम देते ओरल रूट से हैं. पेनिट्रेशन अक्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर इज एक्सीलेंट एंड द ड्रग हैव हाफ लाइफ ऑफ 1 hour. CNS में भी चली जाती है बिकॉज ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस करती है. द इंट्रासेलुलर हाफ लाइफ इज अप्रोक्सीमेटली 3 hours. सेल के अंदर जो इसकी हाफ लाइफ होती है दैट इज 3 hours और प्लाज्मा के अंदर 1 hour. मोस्ट ऑफ द AZT इट इज ग्लूकुरोनाइलेटेड बाय द लिवर एंड देन एक्सक्रीटेड इन द यूरिन. इसकी जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है दैट इज बाय ग्लूकुरोनाइडेशन.
If we come to the side effects of this drug, it is toxic to the bone marrow. बोन मैरो की सेपरेशन करवाती है जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है. हेडेक इज आल्सो वेरी कॉमन. Both statovidine and ribavirin, they are activated by the same intercellular pathways and should not be given with AZT. अब इसकी जो ड्रग इंट्रैक्शन है AZT की, इसको हमें स्टैटोविडीन एंड रिबावायरिन के साथ नहीं देनी चाहिए बिकॉज उनकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन सेम मैकेनिज्म से होती है. Then the second drug of this group is cetuvidine. Cetuvidine is a strong inhibitor of cellular enzymes such as beta and gamma DNA polymerases, therefore reducing the mitochondrial DNA synthesis. ये बीटा एंड गैमा डीएनए पोलीमरेजेज हैं, उनको इनहिबिट करती है और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिंथेसिस को कम करती है. द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग आर पेरिफेरल न्यूरोपैथी along with lipodystrophy and hyperlipidemia. लिपिड प्रोफाइल जो LDL और VLDL है उनको ये ज़्यादा करती हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ज़्यादा करती हैं. अदर ड्रग इज डाइडाइनोसिन like AZT. The resulting dideoxy ATP is incorporated into the DNA chain, causing termination of the chain elongation. ट्राइफॉस्फेट कंपाउंड बनता है जो कि ग्रोइंग डीएनए चेन में जाके लग जाता है, जिसकी वजह से देयर इज प्रीमेच्योर डीएनए चेन टर्मिनेशन. अब इसके भी जो साइड इफेक्ट हैं दे आर सिमिलर टू द दैट ऑफ सेटोविडीन, लाइक पैंक्रियाटाइटिस करती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है. बिकॉज ऑफ द सिमिलर साइड इफेक्ट कंकरेंट यूज ऑफ सेटोविडीन इज नॉट रिकमेंडेड. सेटोविडीन और डाइडाइनोसिन कभी भी मिला के हमने पेशेंट को नहीं देनी. नेक्स्ट इज द टेनोफोविर. टेनोफोविर इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द डाइफॉस्फेट कंपाउंड. हमने पढ़ा था कि जो दूसरे ड्रग है हमारे पास फर्स्ट ग्रुप से मोस्टली दे आर कन्वर्टेड इनटू द ट्राइफॉस्फेट कंपाउंड, बट टेनोफोविर इट इज कन्वर्टेड इनटू द डाइफॉस्फेट कंपाउंड. एंड दिस डाइफॉस्फेट कंपाउंड इट इज इनहिबिटर ऑफ HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. जब ये डाइफॉस्फेट कंपाउंड मर जाता है देन इट causes inhibition of HIV reverse transcriptase. Cross resistance with other NRTIs may occur. Within the group cross resistance होती है. Tenofovir is the only NRTI with significant drug interaction. मोस्टली जो फर्स्ट ग्रुप हमारे पास अवेलेबल है उसकी ड्रग इंट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट टेनोफोविर इज़ द एक्सेप्शन, इसकी ड्रग इंट्रैक्शन कॉमन होती है. द अदर ड्रग इज लेमोविदीन. लेमोविदीन इट इज़ inhibitor of reverse transcriptase inhibitors of HIV and hepatitis B virus DNA polymerase. ये दो एंजाइम को इनहिबिट करती है. एक हेपेटाइटिस बी वायरस के अंदर जो एंजाइम होता है जिसका नाम DNA polymerase है, and the other one is reverse transcriptase which is present in the HIV. However, it does not affect mitochondrial DNA synthesis. ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिंथेसिस को डिस्टर्ब नहीं करती और बोन मैरो प्रिकर्सर सेल और बोन मैरो सप्रेशन भी नहीं करवाती. It has good oral bioavailability. Next is the emtricitabine. Emtricitabine it is also inhibitor of two enzymes. One is HIV reverse transcriptase and the other one is hepatitis B virus DNA polymerase. इसके जो साइड इफेक्ट हैं they may be headache, diarrhea, nausea and rash. Then it also causes hyperpigmentation of the soles and palms. Then it has been associated with lactic acidosis, fatty liver and hepatomegaly. Next drug is abacavir. Abacavir, approximately 5% of the patient exhibit the hypersensitivity reaction. जो पेशेंट ये वाले ड्रग लेते हैं उनमें 5% में एक हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन आ जाता है. That is characterized by drug fever, rash, GI symptoms, malaise and respiratory distress. These are the side effects of these drugs. There might be fatigue, GI disturbance, skin rash and drug fever. The second group is of non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors. Now, what is the difference between nucleoside and non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors? Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors they are highly selective. ये selective होते हैं. जो first group है that is non-selective.
They are non-competitive inhibitors of HIV1 reverse transcriptase. लेकिन HIV reverse transcriptase के ये competitor inhibitors नहीं होते. They are non-competitive inhibitors. They bind to HIV reverse transcriptase at a site adjacent to the active site. ये active site पे जाके नहीं लगते, जिसकी वजह से ये competitor inhibitors नहीं लगते, बल्कि active site के साथ एक और site होती है, उसके साथ ये जाके लग जाते हैं. Then they induce a conformational change that results in enzyme inhibition. Active site के साथ एक site है जहाँ पे जाके ये लगते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, they cause a conformational change in the enzyme, जिसकी वजह से उसकी enzyme inhibition हो जाती है. They do not require activation by cellular enzymes. फर्स्ट ग्रुप में हमने देखा है कि उन्हें अपनी एक्टिवेशन के लिए फास्फोरिलेशन रिक्वायर होती है. ट्राईफास्फेट और डाईफास्फेट कंपाउंड में वो बनते हैं, फिर अपना एक्शन शो करते हैं. बट दिस ग्रुप दे डू नॉट रिक्वायर एक्टिवेशन बाय सेलुलर एंजाइम. देयर मेजर एडवांटेज इज देयर लैक ऑफ सेल्स ऑन द ब्लड फॉर्मिंग सेल. जो फर्स्ट ग्रुप है उसका जो साइड इफेक्ट है दैट इज बोन मैरो सप्रेशन, जैसा कि हमने एजीटी में देखा है. अब दिस ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है, इट हैज नो इफेक्ट ऑन द ब्लड फॉर्मिंग सेल्स. There is also lack of cross resistance with NRTIs. फर्स्ट ग्रुप के साथ इनकी रेजिस्टेंस, क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं होती, बट देयर इज क्रॉस रेजिस्टेंस विद इन द ग्रुप. ग्रुप के अंदर हम ड्रग की बात करें तो वहां पर रेजिस्टेंस होती है, लेकिन फर्स्ट ग्रुप के साथ नहीं होती. बट there are drug interactions and high incidence of hypersensitivity reactions. They are lactic acidosis and lipodystrophy. Inducer होती है. The side effects they may be dizziness, headache, vivid dreams and loss of concentration. As with other members of this group, rash is the most common side effect with the incidence of approximately 25%. It is teratogenic, so it should better be avoided during pregnancy. Now the third group is of HIV protease inhibitors. First of all, we come to the mechanism of action of this drug. They are reversible inhibitors of HIV protease. HIV protease, the viral enzyme that is responsible for cleavage of viral polyproteins into a number of essential enzymes like reverse transcriptase, protease, protease, integrase and several other structural proteins. When this enzyme HIV protease is blocked, there is no formation of this protein from precursor polyprotein. The protease inhibitors, they exhibit a 1000-fold greater affinity for HIV1 and HIV2 enzyme than human proteases. अब इनकी जो अफिनिटी होती है वो वायरल एंजाइम के लिए ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द ह्यूमन प्रोटीएजेस, जिसकी वजह से ह्यूमन में इनके साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा नहीं आते. This inhibition prevents the maturation of viral particle and results in the production of non-infectious virions. जब ये वाला स्टेप ब्लॉक हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि मैच्योर वायरल पार्टिकल्स नहीं बनते एंड देयर इज प्रोडक्शन ऑफ नॉन इन्फेक्शियस वायरस. ट्रीटमेंट ऑफ न्यू पेशेंट्स विद प्रोटीज इनहिबिटर्स एंड 2 NRTIs results in a decrease in the plasma viral load to a undetectable level in 60 to 95% of the patient. जब हम इस प्रोटीज इनहिबिटर्स को फर्स्ट ग्रुप के साथ मिला के देते हैं तो 60 to 95% ऑफ जो पेशेंट हमारे पास आते हैं HIV इन्फेक्शन के साथ, उसमें जो वायरल लोड है वो अनडिटेक्टेबल लेवल पे आ जाता है. You can see AIDS related death, they became about 20,000 and the number of patients they were decreased to 40 to 50,000. Now we come to the pharmacokinetics of this group. They are substrate for cytochrome 3A4 family of the cytochrome P450. Metabolism is extensive and very little of the protease inhibitor they are excreted unchanged in the urine. Protease inhibitor, they are substrate for P-glycoprotein efflux pump
आपको पता है इफ्लक्स पंप ये क्या करता है कि किसी भी ड्रग को ये सेल से उठा के बाहर फेंक देते हैं। The presence of this pump in the endothelial cells of the capillary in the brain may limit protease inhibitors across the CNS। अब जो इफ्लक्स पंप जो CNS के अंदर पड़ा है वो क्या करता है, जो प्रोटीज इनहिबिटर्स को CNS पे नहीं जाने देता, जिसकी वजह से इसकी एंट्री वहाँ पे स्लो हो जाती है। द HIV प्रोटीज इनहिबिटर दे आर बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ इनकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसके वजह से बाइंड फॉर्म में होती है। Now what are the side effects of these drugs? They may include paresthesia, nausea, vomiting and diarrhea. What is paresthesia? Paresthesia ये होता है देर might be numbness, और पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मुझे जैसे सेंसेशन कम हो गई हैं और जैसे कीड़ियाँ लड़ती हैं पेशेंट को, ऐसे होगा पारेस्थीसिया। डिस्टर्बेंसेस इन ग्लूकोज एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म में आल्सो अकर लीडिंग टू डायबिटीज, hypertriglyceridemias and hypercholesterolemias. Chronic administration results in fat redistribution, including loss of fat from the extremities and its accumulation in the abdomen and at the base of the neck, which is called phloem, and there might also be breast enlargement. These are the side effects. पारेस्थीसिया, पेशेंट को कीड़ियाँ या सुइयाँ चुभती हैं, डायरिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग, ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाएगा इन ड्रग के साथ। दिस इज़ द फ्लोएम विच इज़ साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग, दैट इज लॉस ऑफ फैट फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज एंड इट्स एक्युमुलेशन इन द एब्डोमेन एंड बैक ऑफ द नेक। These are the drug interaction कि किन ड्रग के साथ ये वाली नहीं देनी चाहिए। And these are the individual side effects of each member of this group. Entry inhibitors. The first entry inhibitor is enfortide. Enfortide is a fusion inhibitor. For HIV virus to gain entry into the host cell, it must fuse its membrane with that of the host cell membrane. अगर HIV को होस्ट सेल के अंदर जाना है तो उसकी मेम्ब्रेन वायरल की मेम्ब्रेन और होस्ट सेल मेम्ब्रेन दोनों को आपस में मिलना चाहिए। तो अब ये कैसे होगा? It is accomplished by changes in the conformation of the viral transmembrane glycoprotein 41। अब वायरस के अंदर एक वायरल मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोटीन होती है ग्लाइकोप्रोटीन 41। ये प्रोटीन क्या करती है कि वायरल मेम्ब्रेन को और होस्ट सेल मेम्ब्रेन का यूनियन करवाती है। एन्फोर्टाइड इट इज अ 36 अमीनो एसिड पेप्टाइड दैट बाइंड्स टू ग्लाइकोप्रोटीन 41। जब हम एन्फोर्टाइड पेशेंट को देते हैं ये क्या करती है, इस ग्लाइकोप्रोटीन के साथ जाके लग जाती है, देन इट प्रिवेंट्स द कन्फर्मेशनल चेंज। कन्फर्मेशनल चेंज को ये ब्लॉक करती है जिसकी वजह से वायरस मेम्ब्रेन होस्ट सेल मेम्ब्रेन के साथ यूनाइट नहीं हो सकती। एन्फोर्टाइड इन कॉम्बिनेशन विद अदर एंटीरिट्रोवायरल is approved for therapy of treatment experienced patient with evidence of viral replication despite ongoing antiretroviral drug therapy। अब हमने पेशेंट को स्टैंडर्ड थेरेपी दे रही है लेकिन फिर भी पेशेंट में वायरल रेप्लिकेशन हो रही है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इस ड्रग को देते हैं। क्योंकि ये पेप्टाइड है तो इसको हम ओरल रूट से नहीं दे सकते, इसको हमें सबकुटेनियस रूट से देना पड़ता है। द मेजर साइड इफेक्ट दे आर रिलेटेड टू द साइट ऑफ इंजेक्शन। There may be pain, erythema, induration and nodule. However, only 3% of the patient they discontinue treatment because of these side effects. Enfortide must be reconstituted prior to the administration. जब हमने पेशेंट को इंजेक्शन लगाना होता है तो इमीडिएटली हमें पेशेंट का इंजेक्शन को उसी टाइम बनाना चाहिए। It is a very very expensive medicine. The other anti-inhibitor is Maraviroc. Maraviroc it blocks the CCR5 co-receptor that works together with glycoprotein 41 to facilitate HIV entry through the membrane into the cell. CCR5 receptor
और ग्लाइकोप्रोटीन 41, ये दोनों रिक्वायर होते हैं कि वायरल एंट्री अगर सेल के अंदर होनी हो। अब ग्लाइकोप्रोटीन 41 को तो हमने ब्लॉक कर दिया एन्फोवाटाइड देके। अब जो CCR5 को रिसेप्टर है, इसको ब्लॉक करने के लिए हमें पेशेंट को मरेविरोग देनी पड़ेगी। मरेविरोग इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय साइटोक्रोम P450 लिवर एंजाइम एंड डोज मस्ट बी रिड्यूस्ड व्हेन गिवन विद प्रोटीएज इनहिबिटर्स। अगर हम इनको प्रोटीएज इनहिबिटर के साथ मिला के दें तो अकॉर्डिंगली डोज हमें एडजस्ट करना पड़ेगी। एंड द लास्ट ग्रुप ऑफ drug for treatment of HIV infection is integrase inhibitors, and the prototype integrase inhibitor drug is Raltegravir. Raltegravir it specifically blocks the final step in integration of the strand transfer of the viral DNA. जैसे कि हमने पहले डायग्राम में देखा है कि जब होस्ट सेल DNA और वायरल DNA इनकी आपस में इंटीग्रेशन होती है, यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है इंटीग्रेज। दिस इंटीग्रेज एंजाइम इट फैसिलिटेट्स द एंट्री ऑफ वायरल DNA इनटू द होस्ट सेल DNA। अब इस स्टेप को जो वाली ड्रग हमारी ब्लॉक करती है दैट इज Raltegravir। Raltegravir इंटीग्रेज एंजाइम को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से दोनों का यूनियन नहीं होता, दोनों की इंटीग्रेशन नहीं होती। Raltegravir has a half-life of 9 hours and is therefore dosed 2 times a day. Drug interaction with cytochrome P450 inducers, inhibitors or substrate do not occur. Drug interaction इसकी बहुत ज़्यादा नहीं होती। इसको जो साइड इफेक्ट हैं they are mainly related with the GI tract. Then they are elevated creatine kinase level with muscle pain and rhabdomyolysis. क्योंकि जो मसल को मुतासर करती है तो क्रिएटिन काइनेज का लेवल ज़्यादा होगा। देन रैप्डोमायोलिसिस क्या होती है, देयर में भी ब्रेक डाउन ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल का ब्रेक डाउन होता है जिसकी वजह से क्रिएटिन काइनेज का लेवल ज़्यादा होता है। देन डिप्रेशन विद सुसाइडल आइडिएशन इट इज़ आल्सो वेरी कॉमन। देन इस ड्रग का जो मेन मेजर साइड इफेक्ट है दैट इज डिप्रेशन, और डिप्रेशन अगर पेशेंट में बहुत ज़्यादा लेवल तक चली जाए तो पेशेंट में सुसाइडल आइडिएशन भी हो सकती है। So this was all about the treatment of HIV infection. We can summarize कि हमने HIV infection में पढ़ा है कि जो फर्स्ट एंटी HIV ड्रग्स हमारे पास आई है ज़ाइगोविदिन, that was available in 1987। अब जो HIV की हम ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, HIV ट्रीटमेंट में हमारे पास 5 क्लासेस ऑफ ड्रग्स होती हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, सेकंड ग्रुप इज नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, थर्ड ग्रुप इज प्रोटीएज इनहिबिटर, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ ग्रुप आर एंट्री इनहिबिटर्स एंड इंटीग्रेज इनहिबिटर्स। अब हमने हर ड्रग का मैकेनिज्म एक्शन भी देखा है, फर्स्ट ग्रुप का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का एंड फिफ्थ का। और हमने ये पढ़ा है कि कॉम्बिनेशन थेरेपी में हम क्या करते हैं कि वी सिलेक्ट 2 drugs from the first group that is NRTase, और एक ड्रग जो हम सिलेक्ट करते हैं वो या तो सेकंड ग्रुप से होगी दैट इज नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, या थर्ड ग्रुप से होगी दैट इज प्रोटीज इनहिबिटर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ HIV infection. Thank you.